भीम, जय दशरथ। और आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक। और हमारे साथ हैं मसौढ़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नरेश मांझी। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि दशरथ मांझी के परिवार आज भी भूखमरी के शिकार है और समाज में 20-25 वर्षों से ये काम कर रहे हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर मांझी समाज के धरोहर को कैसे आर्थिक स्थिति से दूर किया जाए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। दशरथ मांझी के परिवार को कैसे आर्थिक तंगी से दूर किया जाए। समाज में आप बहुत दिन से आप काम कर रहे हैं, आप एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे समाज को। देखिए, दशरथ मांझी जी को पहले कोई नहीं जानता था और दशरथ मांझी एक ऐसे वीर पुरुष पैदा हुए जो पहाड़ काट करके उन्होंने 22 साल का योगदान दिया और जिसके चलते उनका देश दुनिया में नाम हुआ। और वे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना कुर्सी पर बैठा है। तो खास करके दशरथ मांझी जी मांझी समाज के लिए गौरवान्वित हुए। सारे लोग पढ़े लिखे उत्सुक हुए, लेकिन स्थिति ये है कि उनके पास आज दाने दाने के लिए वो मोहताज है। कारण है कि उनके पास जीविका चलाने के न पर्याप्त मात्रा में अपना ज़मीन है, न कोई नौकरी है, न कोई बिजनेस है। स्थिति यह है कि आज उनका जीविका चलाने के लिए कोई बेसहारा की वजह से दाने दाने के लिए मोहताज है। तो किसी तरह सनोज भाई के माध्यम से मुझे पता चला कि इस तरह की स्थिति है। तो पूरे समाज और के लोगों से मैं यह विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि दशरथ मांझी के जो हालात हैं वर्तमान परिस्थिति में, उसको एकजुट हो करके तन मन धन से उनको जो खाने की मजबूरी है उसको निदान किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हम लोग जितने बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जो हैं मांझी समुदाय के एक कहीं पर स्थान को चुन कर के मीटिंग करें और उसको एक आवेदन तैयार करें और सरकार के उच्च पदाधिकारी को दिया जाए और इसकी आवाज़ सरकार के सभी पदाधिकारी जाने कि आज जो पहाड़ पुरुष दशरथ मांझी है उनको कैसे आर्थिक तंगी को दूर किया जाए। सरकार को भी उसको एक्शन लेना चाहिए और काम करना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हम लोग के और गंभीरता से सोचना होगा और तरह तरह के उपाय और रणनीति बना करके दशरथ मांझी के परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि इनके जैसा और समाज में किसी तरह का नौबत नहीं है आए। अगर नौबत आता है तो अगर पता चलता है कहीं भी, अगर बिहार और बिहार के बाहर भी, तो हम लोग जितने पढ़े लिखे और जो जागरूक समुदाय के लोग हैं, हम लोग को कर्तव्य बनता है कि हम लोग चंदा 1-1 रुपया अगर करते हैं तो लाखों लाख करोड़ों करोड़ हो सकता है। अगर एक मुट्ठी अनाज अगर जमा करते हैं तो क्विंटल के क्विंटल हो सकता है। उसको गरीबी दूर किया जा सकता है, साथ साथ उसके परिवार को शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो अब हम लोग पहले जैसा चुप नहीं रहें। कहीं भी इस तरह की घटना अगर घटती है, भुखमरी की समस्या हो या और किसी तरह के दूसरे तरह के शोषण की समस्या होता है, तो हम लोग जितने भी जागरूक और बुद्धिजीवी जो साथी हैं, परिवार है, मांझी परिवार है, उनको पहल करना चाहिए। हाथ पर हाथ धर करके सोचने से काम नहीं चलेगा। अब समय आज़ादी का 75 साल बीत चुका है। तो अब इस स्थिति में हम लोग को सोचने और हाथ पर हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा। जहाँ कहीं भी इस तरह की समस्या अगर उत्पन्न होता है, वहाँ कम से कम डेग बढ़ाना चाहिए, बात को सोचना समझना चाहिए और कैसे समाधान हो, समाधान के लिए उपाय करने की कोशिश होना चाहिए। समाज के नेतृत्व करने वाले सरकार में सहयोगी हैं,
और समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, उनका सरकार में भी समर्थन है, उनको क्या कहें? हाँ, इसी समाज के सरकार में जो समर्थन है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर में माननीय मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी, और अभी फिलहाल उनका सुपुत्र हैं माननीय संतोष मांझी जो कल्याण मंत्री है। उनको इस स्थिति में कहीं भी अगर किसी तरह के कान से भी कहीं आवाज़ सुनाई दे, किसी के माध्यम से उनको दौड़ करके उनका मुआयना करना चाहिए और पूरा सरकार के स्तर पर लाभ पहुंचाने की कोशिश होना चाहिए, जिसमें मांझी समुदाय के लोगों को मनोबल ऊंचा हो। इनका कहना है कि सरकार में समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाज के धरोहर का ही इस तरह की हाल हो, तो किसी भी चैनल के माध्यम से अगर इनकी बात अगर आप तक पहुंचता है तो आप उनको मदद करें। और हमारे साथ कैमरामैन प्रमोद मांझी के साथ आप देख रहे हैं आवाज़ आखिरी जन तक, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय दशरथ, जय भारत।